Jai Hind student, how are you? Today we are starting a new chapter from chapter number 8. The topic is the transportation. The topic is transportation यानी कि यातायात। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग ऑन टू स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग पर्पस ऑफ द नेशन। तो ट्रांसपोर्ट के बिना क्या है, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का विकास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द फास्ट मीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ द कंट्री। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो एक विकासशील जो देश होते हैं, जो विकास कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारे इसके साधन क्या क्या हैं और हमारे कौन कौन से साधन हैं, और क्या हमारे इन द फ्रॉम एंशिएंट टाइम से हम लोगों ने कैसे ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया। तो इसके पीछे की स्टोरी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है फ्रॉम लॉन्ग टाइम एगो द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता था। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अबाउट द ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारा आदि मानव भी कहलाता था। वो क्या करता था, वो ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले उसने हॉर्स को यूज़ किया, और उसके पीछे एक स्लेज जैसी एक जो गाड़ी होती है, जिसको बर्फ़ में जो बर्फ़ एरियाज़ होती हैं वहाँ पर हमारे डॉग के पीछे बांध करके उसको स्लेज को खींचा जाता है। सेम उसी वे में हमारे हॉर्स एक के पीछे उसके एक स्लेज जैसी कार्ट बना ली जाती थी, जिसके ऊपर बैठ करके हॉर्स के माध्यम से उसको पुलिंग किया जाता था, खींचा जाता था। तो ये हमारा एंशिएंट टाइम पहले था। और फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, आदि मानव ने जो है व्हील का आविष्कार किया, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ए ग्रेट चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में व्हील ने एक बड़ी क्रांति ला दी। इससे क्या हुआ, मनुष्य ने जब व्हील का इस्तेमाल कर लिया, तो व्हील से उसने क्या हुआ, उसने एक बुलक कार्ट बनाई, जिसको हम कैरेज, जिसके माध्यम से वो एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने में उसको आसानी से यूज़ करने लगा। यानी कि मनुष्य का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, वो ट्रैवलिंग का जो सिस्टम था, वो और इजी हो गया। इससे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली गोज टू, इससे अब बड़ी आसानी से चला जाता था। एंड फर्दर दिस डेवलपमेंट ऑफ दी आवर ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू वन बाय वन करके। हमारा सेकंड जो कि हमारा सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटरवेज। यानी कि हम जो डिस्कस करेंगे आज, हम आवर जो मेजर पार्ट हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि वाटरवेज हैं, रोडवेज हैं, एयरवेज हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य ने कैसे ट्रैवलिंग करना सीखा फ्रॉम एंशिएंट टाइम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ several purposes. They travel from one place to another place with the help of this ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले मनुष्य ने क्या क्या चीज़ें की, पहले बुलक कार्ट का आविष्कार किया, फिर व्हील का आविष्कार किया। व्हील के आविष्कार से फिर धीरे धीरे करके ये हमारा डैंडी हॉर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, यानी बाइसिकल का इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट टाइम जो बाइसिकल बनाई गई, उसमें हम व्हील तो बनाए गए, लेकिन उसमें हमारे पैडल नहीं थे। तो मनुष्य उसको क्या करता था, विद द हेल्प ऑफ द फीट के माध्यम से, पैरों के माध्यम से उसको आगे पुश करता था, धकेलता था। फिर धीरे धीरे करके हमारे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। तो इससे हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और भी ज़्यादा फास्ट होने लगा। यानी कि हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट आ गया, जिससे हमारा और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। एंड मोटरसाइकिल, इसके बाद हमारा जो मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया। मोटरसाइकिल के आविष्कार से हमारा और भी अधिक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया। तो इस प्रकार से एंड ट्रक एंड एयर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने दिस इज़ द वेरी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिससे हम और भी इससे ज़्यादा तेज़ी से
एक स्थान से दूसरे स्थान को अपना ट्रैवल कर सकते हैं। वी इन वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन गो एट एवरीवेयर फ्रॉम पार्ट टू पार्ट एवरी ऑफ द वर्ल्ड। हम कहीं भी जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट इज दी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and several types are source of our traveling transportations: bus, car, cycle, scooter, helicopter and ships, railway engine, bus, etc. Transportation system is very fast communication and sailboat, airplane, helicopters, motorcycle, sailboat. These are very important for a developing country to fast तेजी से करने के लिए, ये विकास करने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एंड इसके अलावा जो हमारी रोड्स होती हैं, जो रोड्स हैं हमारी, यदि गुड्स रोड होंगी, अच्छी सड़कें होंगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। एट द प्रेजेंट टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड द वर्ल्ड इज़ developing fastly and in several parts, in the several way the human being has built over bridges, over the cities, bridges and roads constructed from this help of the transportation is very fast, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये और भी फास्ट होता चला गया। दिस इज द नेटवर्क ऑफ आवर रोड सिस्टम एंड रेलवे सिस्टम from which our transportation system continue developing, बढ़ता चला गया। एंड नाउ योर टॉपिक इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, यातायात सिस्टम क्या है। लॉन्ग टाइम एगो मैन यूज्ड एनिमल्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि प्राचीन काल में क्या था, आदि मानव हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हमारे एनिमल्स का यूज़ करता था और उसी से अपने सामान जो होते थे, गुड्स जो होते थे, उसी से वो कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। यानी कि जो ट्रैवल का जो कार्य होता था वो एनिमल्स के लिया जाता था। हमारे जो एनिमल्स होते थे जैसे हॉर्स हो गया, तो इससे हमारा आदि मानव उसकी मदद लेता था ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। एंड देन बट इन्वेंशन ऑफ द व्हील brought about a revolution in the history of transportation। यानी कि जब अभी मैंने आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट इन दी just 2 minutes that the invention of wheel a great change in the transportation, कि हमारा जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ उसने क्या हुआ, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक नई क्रांति ला दी। तो इससे यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो हमारा फास्ट होने लगा। यानी कि पहले व्हील लेस कार्ट खींची जाती थी जो कि हमारे हॉर्स खींचते थे। अब आदि मानव ने जो उसको और डेवलप किया व्हील से, यानी कि पहिए के आविष्कार ने हमारे ट्रांसपोर्टेशन को और भी अधिक तेज बना दिया। फर्स्ट वुडन कार्ट्स वर मेक, सबसे पहले हमारे लकड़ी के पहियों का कार्ट बनाई गई। देन इन्वेंशन ऑफ द आल्सो स्टीम इंजन मेड ए रिमार्केबल चेंज इन दी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद हमारा स्टीम इंजन का, जिसका आविष्कार हमारे जेम्स वॉट ने किया था, भाप के इंजन का, जिसने एक और नई क्रांति हमारे इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जोड़ दी, जिससे हमारा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। जेम्स वॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसने जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी अबाउट जेम्स वॉट। जेम्स वॉट क्या था, ये एक बार ये क्या था, अपनी मॉम के पास स्टोव पे, चूल्हे के पास में बैठा हुआ था और उसने क्या देखा कि जो पोट उस पे स्टोव पे रखा हुआ है उससे स्टीम बाहर निकल कर आ रही थी। तो इसने क्या किया, इसने उसके ऊपर जो वो पोट रखा हुआ था उसके ऊपर वेट रखा, और जब वेट रखने के बाद उसने देखा कि कुछ टाइम के बाद वो स्टीम जो उससे बाहर आ रही थी वो स्टीम फिर से निकलने लगी। यानी कि उसने महसूस किया कि ये स्टीम है, इसमें स्ट्रेंथ है, पावर है, जिससे उसने ये आइडिया लगाया कि हम इससे कोई ऐसी चीज़ जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है हमारी हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तभी उसने ये आइडिया, उसने विचार उसके माइंड में आया और उसने
स्टीम इंजन का आविष्कार कर डाला। तो इस प्रकार से जेम्स वॉट वाज ए ग्रेट scientist who invented the steam engine first time, and now it is people use various types of transportation system। आज के टाइम में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स हैं, जैसे कि दे कैन grouped under these categories, namely लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी कि हमारे 3 वेज हैं अवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, लैंड वेज, एयरवेज एंड वाटर वेज। तो वाटर वेज क्या है हमारा, ये सबसे चीपेस्ट साधन है, हमारा सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो जो कि हमारा फर्स्ट टाइम हम जो लेते हैं अपना रोडवेज को लेते हैं, जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है रोडवेज, यानी कि जिनके सड़कों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहता है वो हमारा रोडवेज सिस्टम कहलाता है। तो रोडवेज सिस्टम क्या है, द अर्लिएस्ट रोड्स डेवलप्ड फ्रॉम एनिमल्स पाथ एंड पीपल यूज्ड देम टू फॉलो एनिमल्स टू किल देम। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जो एनिमल्स जहाँ पर रहते थे वो अपने पैरों से एक पाथ, एक रास्ता बना लिया जाता था और उन्हीं के पीछे पीछे क्या होता था, आदि मानव हमारा उनके पीछे चलता था और उनका हंट करता था, शिकार करता था। उसी वे में हमारा ये नहीं कि वो रास्ता, एक पाथ वो तैयार हो जाता था हमारे एनिमल से, जिनका आदि मानव उनको हंट करता था, उनको किल करता था, मार देता था फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। तो इस प्रकार से ये एक पाथ हमारे फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से हमारे एक पाथ, ये रास्ते बनने शुरू हो गए। उन्हीं ट्रैक पर जो आदिमानव चलता था वो ही पाथ कहलाते थे। सेम इसी वे में हमारे जो रोड्स हैं ये भी हमारे इसी वे में बनने लगे, यानी हम ट्रैवलिंग के पर्पज़ से हम लोगों ने इन रोड को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और फास्ट हो पाया। क्योंकि पहले हमारा रोड जो होती थी कच्चे होते थे, वो इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था। Paths eventually grow, they no तो क्या होता था, हमारी जो एनिमल्स जो ये पाथ बनाते थे, रास्ता जो बनाते थे वो हमारे कच्चे होते थे, जिससे हमारे जो ये रास्ता कैसा होता था, उबड़ खाबड़ होता था, रफ होता था, जिससे हमारा ट्रैवल करना, यात्रा करना कठिन होता था। द यूज़ ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स एनकरेज पीपल टू बिल्ड बेटर रोड्स। इसी प्रकार से जब हमारे व्हीकल्स, हमारे और साधन जो बनने लगे, तो उसी से हमारे जो रोड्स, जो पक्का रोड थी उनको बनाने का एनकरेज स्टार्ट हुआ, यानी कि उनको प्रोत्साहन मिला। सड़कों को बनाने का प्रोत्साहन हमारे व्हीकल्स ने ही दिया, जिससे हम और फास्ट ट्रैवलिंग कर पाएँ। कच्चा रोड्स आर फाउंड इन द विलेजेस बट नाउ पक्का रोड्स कैन बी आल्सो फाउंड देयर। तो अब क्या है, हमारे प्राचीन काल में हमारे कच्चे रोड्स होते थी, तो उन्हीं पर हम लोग ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। लेकिन अब हमारा क्या है, जैसे जैसे हमारा जो देश है, कंट्री जो है डेवलपिंग कर रहा है, तो इससे क्या हुआ है, हमारा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से हमने जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है, जिससे हमारा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। एंड मॉडर्न नीड्स आर wide and sturdily constructed. Many countries have high speed roads which we have traveled to and state। इस प्रकार से हम वन प्लेस जाने के लिए इन रोड का, सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में जो हमारी रोड्स हैं बनाई गई हैं वो एक देश से दूसरे देश को कनेक्टेड की गई हैं, जोड़ी गई हैं। दी रोड्स आर कॉल्ड दी हाईवेज, जो यानी कि बड़े सिटीज़ से, बड़े शहरों से, बड़े नगरों से, बड़े देशों से जो दूसरे कंट्री से इसको रोड्स को जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या कहलाते हैं, हाईवेज कहलाते हैं, यानी कि जो बड़े सिटीज़ को और बड़े कंट्रीज को किसी दूसरे देश को कनेक्ट करती हैं, रोड्स जोड़ती हैं, वो हमारी हाईवेज कहलाती हैं। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाई रोड्स। जो हमारे यूरोपियन कंट्री थे, इन रोड से उनको कनेक्टेड किया गया, उनको जोड़ा गया, जिससे कि एक देश से दूसरे देश को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम, यातायात का सिस्टम किया जा सके। एक स्थान से, एक
देश से दूसरे देश को। तो इस प्रकार से हमारे इन रोडवेज ने, इन हाईवेज ने ये एक तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन को एक नई दिशा दी, प्रोवाइड ए न्यू डायरेक्शन फॉर आवर गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आयात और निर्यात का जो सिस्टम, गुड्स होते थे, वस्तुएं होती थी, उनको एक नई दिशा प्रदान की, फास्ट, जो कि फास्ट हो पाया। इंडिया इज कनेक्टेड बाय रोड्स to the neighboring countries like पाकिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एक्सेट्रा। यानी कि जो रोड्स थी, मैंने कहा आप लोगों से कि जो रोड्स, हाईवेज थे हमारे, वो एक देश से दूसरे देश को कनेक्टेड की गई, जोड़ गई, जिससे कि हम एक देश से दूसरे देश को आसानी से यातायात किया जा सके। तो भारत की जो रोड्स थी उनको किन किन देशों से जोड़ा गया? जो हमारे पड़ोसी देश थे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मैनी ऑफ कंट्रीज जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमने अपनी रोड्स को कनेक्टेड किया, जिससे जोड़ा गया, जिससे हमारा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम स्टार्ट हो पाया। एंड पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसको भी इससे जोड़ा गया। एंड ग्रांड ट्रंक रोड रन्स बिटवीन कोलकाता टू इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी रोड है, जीटी रोड जिसको कहा जाता है, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी जो रोडवेज है, जिसको पाकिस्तान के पेशावर से इसको जोड़ा गया है भारत से। जीटी रोड, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। द पैन अमेरिकन हाईवेज एक्सटेंड फ्रॉम एलेक्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। इसके अलावा हमारे फॉरेन कंट्री भी हैं, जिससे इन रोड्स और जो रोड्स हैं उनको भी इनसे कनेक्टेड किया गया है, जो एक देश से दूसरे देश को आसानी से ये दूसरे कॉन्टिनेंट को इससे जोड़ती हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है एंड साउथ अमेरिका है, ये हमारे कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द रोडवेज। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्री। यानी कि जो देश विकास कर रहे होते हैं, उनके पर्पज़ से, उनके उद्देश्य से हमारी रोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज एट द प्रेजेंट टाइम मनुष्य ने, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जल हो, आकाश हो, कहीं भी हो, सभी पे विजय पा ली और सभी जगह से ट्रैवल करता है, और जिससे हमारी जो यात्रा है और ये आसान और सुखद हो गई है। द बेस्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ रेलवेज जो हमारा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा साधन है यात्रा का, हमारे रेलवेज। हैवी गुड्स ऑफ एंड पैसेंजर आर ईजिली कैरीड बाई ट्रेन्स। यानी कि हम ट्रेन्स के माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारा हैवी गुड्स होता है, सामान होते हैं, और लार्ज स्केल पर जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो इनको लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर ये विद द हेल्प ऑफ द कैरेज, यानी कि जो डब्बे होते हैं उनकी सहायता से ये हमारे गुड्स को और हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको ले जाने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम करती हैं। तो रेलवेज़ ने एक और नया आयाम जोड़ा है हमारे डेवलपिंग ऑफ फॉर द कंट्री। इसके अलावा जो रेलवेज़ हमारे भारत में जो स्टार्ट की गई हैवी गुड्स जिसको ले जाया जाता था, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया 1853। तो फर्स्ट टाइम भारत में जो रेलवे का जो स्टार्टिंग हुआ वो 1853 यानी 1853 ईस्वी से मानी जाती है। भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट टाइम जो ट्रेन जो चलाई गई मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि फर्स्ट टाइम भारत में चलाई गई, यानी कि 1853 को मुंबई से थाने के बीच हमारे फर्स्ट टाइम ट्रेन चलाई गई। इनिशियली ट्रेन्स वर रन ऑन स्टीम पावर्स। सबसे पहले हमारे जो ये रेलवेज थे ये स्टीम की इंजन यानी कि स्टीम के इंजन लगाए गए थे, जिसकी सहायता से जिसकी ये हमारे डिब्बे ये ट्रेन चलाई गई। नाउ मोस्ट ऑफ ट्रेन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल। अब हमारी जो ट्रेन्स हैं एट द प्रेजेंट टाइम जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, यानी कि अब हमने इसको और ज़्यादा
इसको डेवलप किया है। यानी कि अब हमारी जो ट्रेनें हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल के माध्यम से ये ट्रेनें चलाई जा रही है। लेकिन पहले फर्स्ट टाइम जो हमारी ट्रेन चलाई गई थी वो स्टीम की इंजन से चलाई गई थी, लेकिन ये फिर बाद में इसमें डेवलपिंग करते गए और इस प्रकार से हमने इसको और ज़्यादा अधिक डेवलप कर लिया। यानी कि डीजल के इंजन से स्टार्टिंग किया, फिर हमारा अब एट द प्रेजेंट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी इनको रन कर रही है हमारी रेलवेज़ को, जो कि भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑफ आवर रेलवे सिस्टम। टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत अब विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। इन मैनी कंट्रीज रेलवे कंटिन्यू टू बी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रैवल। लेकिन बड़े स्तर पर एक देश से दूसरे देश को हमारे रेलवे की सहायता से कंटिन्यू यात्रा करते हैं, पैसेंजर जो हैं यात्रा करते हैं। इन यूरोप एंड जापान मेजर सिटीज़ आर दी लिंक्ड बाय हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। इसके अलावा हमारे जो अन्य जो कंट्री हैं जैसे यूरोप के और जापान है मेजर सिटीज़, जो कि हमारे इन हाई स्पीड वाली पैसेंजर ट्रेन से इनको कनेक्टेड किया गया, जोड़ा गया है इनसे। द फ्रेंच TGV एंड जापानीज़ सिंक्रोनीज ट्रेन्स आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन। यानी कि बुलेट ट्रेन जो यहाँ पर भी जो जापान में बनाई गई, जो जापान एक हमारा डेवलप्ड कंट्री है, उसी के माध्यम पर हमारे भारत में भी अब बुलेट ट्रेन का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसको हम शिंकानसेन के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी मच डेंस इन द यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के राज्य में, अमेरिका में भी ये बड़े स्तर पर इसका नेटवर्क सिस्टम जोड़ा गया है। एंड कनाडा आल्सो। द रेलवे नेटवर्क इन रसिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि रसिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी वो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखता है। मच डेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कनाडा रेलवे नेटवर्क इन रसिया। रसिया में सबसे बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क सिस्टम। द ट्रांस साइबेरियन रेल रोड एक्सटेंड फ्रॉम मॉस्को एंड passes through Siberia in the part of the Vladivostok on the Pacific Ocean. It is the longest railway in the world, which cover 9,289 किलोमीटर्स। यानी कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क सिस्टम्स, यानी सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का, जो कि 9,280 किलोमीटर्स में ये लॉन्ग है, लंबा है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर रेलवे सिस्टम, जो कि हमारा वास्ट एंड हैवी सबसे ज़्यादा बर्डन को ले जाना। दिस इज़ द बुलेट ट्रेन एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया इज़ डेवलप्ड। In the next video student we will discuss more about our ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया है, रोडवेज के बारे में डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर वाटरवेज एंड एयरवेज सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर टू मेजर waterways and airways transport and system. Thank you and have a nice day.